हेलो डिवाइन सोल्स। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने करंट मैरिज लाइफ में भी हैं लेकिन अपने पर्सन के साथ भी हैं। अब देखिए, ये मैं किस वे में बात कर रहा हूं। इसका सीधा सीधा संबंध जो है दो नाव पे पैर रखने वाला। यहां पे जो कंफ्यूजन है वो बहुत पीक पे होगा। यहाँ जो डिसबैलेंस है, मीन्स यहाँ जो इम्बैलेंस है वो बहुत पीक पे होगा। क्योंकि जो हमारी, और खासकर जो लोग फिजिकल हो रहे हैं, जो लोग एनर्जीज को शेयर कर रहे हैं, जो लोग इंटीमेट हो रहे हैं अपने पर्सन के साथ। अब देखिए क्या होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन ये है ना कि एक पर्सन, एक जो फीमेल है या एक मेल की भी बात कर रहा हूं, वो अपने पर्सन के अलावा किसी और से जाके फिजिकल होता है और फिर आके अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल हो रहा है। तो वो जो एनर्जीज के एक्सचेंज है ना, वो बहुत गड़बड़ हो रही है। इससे आप अपने जीवन में इतने सारे ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक करंट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन हमारा एक पर्सन है, या मैं कह सकता हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं। तो यहाँ एक पर्सन जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसके साथ हम फिजिकल हुए, इंटीमेट हुए। तो फिर क्या होता है कि वो पर्सन आपसे एनर्जी लेके फिर वो अपने जीवन में भटका हुआ है। इस जर्नी की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ फुल कमिटमेंट चाहिए। अगर कमिटेड नहीं है पर्सन, अगर कमिटेड नहीं है, कमिट नहीं कर रहा है, तो हमारी फिजिकल नीड उस पर्सन से पूरी नहीं होनी चाहिए। भले हमारी फिजिकल नीड पूरी नहीं हो रही है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमें सेलिबेसी फॉलो करनी है अपनी लाइफ में, लेकिन हमें एनर्जीज को गलत जगह शेयर नहीं करनी है। गलत पर्सन के साथ, चाहे वो पर्सन जब तक कमिटेड नहीं है, ऑन ऑफ कर रहा है, सिर्फ आपसे जरूरत पड़ने पे आपके पास आ रहा है, वो चीज बिल्कुल डिनाएबल है। यहाँ वो एक्सेप्टेड नहीं है। उसको एक्सेप्ट करना मतलब आप अपनी यूनियन को डिले कर रहे हो, प्लस अपने इनर यूनियन में ब्लॉकेज ला रहे हो, और फिर आप कहीं ना कहीं सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हो जाओगे। अब इसके पीछे की रीजन ये है ना कि देखो, ये चीज कहीं पे भी रिलायबल नहीं है। चाहे नॉर्मल लाइफ हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चीज एक तो वैसे भी चीटिंग वाले में आ जाती है। अब यहाँ क्या होता है कि हमारा उस पर्सन के लिए अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, रोक नहीं पाते हैं। लेकिन अपनी बाउंड्रीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कमिटमेंट समझनी बहुत जरूरी है, बाउंड्रीज, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अपने आप को खोना नहीं है। हम इतना इमोशनली वीक हो जाते हैं कि भाई आओ, जो मर्जी बोलना है बोल दो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज करके हम अपने एनर्जीज में खुद नुकसान पहुंचा लेते हैं, खुद इतना बड़ा ब्लॉकेज बना लेते हैं अपने जीवन में। हम अपने ट्रॉमास को तो हील कर ही रहे हैं, अपने ब्लॉकेजेस को तो हील कर ही रहे हैं, फिर उस पर्सन की भी ब्लॉकेजेस हमें हील करनी पड़ती है। अब उसने जो एनर्जीज शेयर कर दी, जो वो पता नहीं वो किस चीज में, ट्रैप में फंसा था, उसने लाके अब हमारे अंदर डाल दिया। अब वो चीज भी हमारे लिए बढ़ गई, बर्डन हो गया। लो, एक हम ऑलरेडी इतना बर्डन कैरी कर रहे हैं, अपने आप को किसी तरह से बैलेंस कर रहे हैं, फिर आप इमोशनली टूट रहे हो। अब टूटने की वजह से उस पर्सन को भी अलाउ कर रहे हो। ये चीज मतलब इस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, चाहे डिवाइन के पर्सपेक्टिव से, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी हमारी डिवाइन फेमिनिन है, प्लीज इस चीज को बिल्कुल अलाउंस देना बंद कर दो। आप मीन्स अलाउ करना अपनी लाइफ में, इस चीज को बंद कर दो, अलाउ मत करो। चाहे अपनी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े, लेकिन वो नो बोलना, वो बाउंड्रीज सेट करना, और वो रिस्पेक्ट, अपने लिए रिस्पेक्ट वापस लेना, वो बहुत जरूरी है। एक डिवाइन फेमिनिन अवेकन है ऑलरेडी, लेकिन अगर उनकी एनर्जीज गलत जगह जा रही हैं तो उनने अपनी अवेकनिंग और अपनी रिस्पेक्ट सब खो दी अपनी लाइफ में। इस वजह से नहीं कह रहा हूं मैं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप खुद भटक जाओगे। आपकी लाइफ फिर पता नहीं कौन सी मोड़ ले लेगी, खुद नहीं पता है आपको। आप खुद ही डिले का रीजन बन जाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो आप। फिर वो पर्सन आपको रुलाएगा, फिर वो पर्सन आपको हर्ट करता है। एक तो एनर्जीज की जब शेयरिंग होती है तब ब्लॉकेजेस और बढ़ जाती हैं, कनेक्शन भी बढ़ता है, कनेक्शन भी बढ़ेगा तो उसमें फिर वो पर्सन, क्योंकि आपको बार बार ऑन ऑफ कर रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कमिटमेंट नहीं है। जब तक कमिटमेंट नहीं है तब तक इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं करना है। जब कमिटमेंट हो प्रॉपर, या तो यूनियन में आओ प्रॉपर, तब जाके ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जीज को अपने में कंजर्व करते हो ना, तो वो ट्रांसम्यूट होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती है, आपको और हील करती है, जल्दी हील करती है।
आपको बैलेंस करती है, आपके लिए नए दरवाजे खोलती है। तो आपको ब्रह्मचर्य सेलिबेसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से मेरी जो नीड है, फिजिकल नीड है, या तो वो मुझे खाली कर रही है या तो वो मुझे गिल्ट में डाल रही है, तो इसका मतलब डिवाइन से सीधा सीधा गाइडेंस है, आपको सीधा सीधा इशारा है, सीधा सीधा आपको फीलिंग दी जा रही है कि बेटा सेलिबेसी बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक जो जेन्युइन डिवाइन फेमिनिन है, जो जो प्योरिटी की तरफ बढ़ रही है, वो प्रॉपर इस चीज को समझ ले कि उसकी एक गलती उसको कितने कई साल कई महीने डिले करा सकती है। उस चेजिंग एनर्जी को, उस सेक्सुअल डिजायर को, उस इंटीमेट नीड को हमें प्रार्थना में बदलना है, हमें उसको ट्रांसम्यूट करना है। अगर वो गलत जगह पे, क्या होगा ना, वो पर्सन जब कमिटेड नहीं होता है, जब हमें ऑन ऑफ कर रहा होता है, तो वो पर्सन खुद इधर उधर ऐसी जगहों पे फंसा होता है, उलझा होता है कि हमें नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन वो गलत चीजें लेकर आएगा, गलत एनर्जी लेकर आएगा, गलत ब्लॉकेज लेकर आएगा, और क्या करेगा, आपको भी वो गलत ब्लॉकेज दे देगा। ये एक बहुत बेसिक है, लेकिन बहुत ब्लॉकेजेस, बड़े बड़े ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है हमारी लाइफ के। अबंडेंस को रोकता है, हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगते हैं, यूनियन डिले होगा, इनर यूनियन भी नहीं होगा, इनर अंदर जो खालीपन है, जो अंदर उलझने हैं, वो बढ़ती चली जाएंगी। इनर यूनियन का मतलब क्या है, खुद में, सेल्फ में आ जाना, खुद से थोड़ा सा शांति महसूस करना, खुद के लिए थोड़ा सा लव दिखाना। वो चीजें डिस्कनेक्ट होते चले जाओगे आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप कार्मिक सिचुएशन में हो, वहां बेहतर है, वहां आपके लिए प्रोटेक्शन है, वहां प्रोटेक्शन है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि कार्मिक प्रोटेक्शन नहीं है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। कार्मिक इज द बिग प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू योर soul person, as compared to your divine counterpart, because he is ignoring you in a commitment way, in terms of commitment, regardless of your soul, regardless of your divine counterpart. If he or she is not committing to you, means he or she is not in you, he or she is not giving fully attention to you. That's why I am saying this is very important, really important to you to understand that brahmacharya or celibacy is the priority, is the ultimate part here. जब वो पर्सन ऑन ऑफ कर रहा है, आपसे मिला जुला, आपसे फिजिकल हुए, उसके बाद वो पर्सन फिर कहीं इधर उधर अगर ब्लॉक कर रहा है, मींस आपको फिर वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी इमोशंस के साथ खेल रहा है, या आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, फिर अपनी लाइफ में बिजी है, फिर 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब आप इमोशनल फूल बन रहे हो, इसका मतलब आपने अपनी नीड को नहीं समझा, इसका मतलब आप अपने रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं गेन नहीं कर पा रहे हो। ट्रू पावर डिवाइन फेमिनिन की वहीं पे है, जहां पे वो सबसे ज्यादा टूट रही है, वहीं उनकी असली पावर छुपी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एक बार में आंखें खुल जाएंगी, दूसरी बार में खुल जानी चाहिए, लेकिन अगेन 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 हर बार वही चीज, एंड उसके बाद भी आप समझ नहीं रहे हो, देन दिस जर्नी इज, आई थिंक, नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू इन द सर्टेन वे फ्रॉम वेयर यू आर एक्सपेक्टिंग। मीन्स आपको फिर ये जर्नी उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं करेगी जिस तरह से आप चाह रहे हो। आप जिस तरीके से चाह रहे हो वो चीज बननी जरूरी है, उस चीज को अपने अंदर महसूस करना जरूरी है। इफ यू आर नॉट फीलिंग द वे दिस जर्नी नीड्स और wants to feel you, then how you will get the possible outcome, then how you will going to get what you need or what you want, because you are blocking the basic core, the foundation of your journey, means the foundation of your soul. If someone is crossing the line and then not valuing or respecting you, then there is no anything need to share your energy. Even
the small conversation with the person. That's what the demand in this journey is. अगर आप सही चीज इस जर्नी में नहीं दे रहे हो, सही चीज की पहचान नहीं है, then how you are expecting the good results from the divine, from the universe? Is this okay? Tell me, is this okay for you that some person or one person is not committing to you but sharing all the usual bonds, sharing all the conversation? अगर कोई पर्सन आपकी दुख को, आपकी तकलीफ को नहीं समझ रहा है, इट मीन्स द पर्सन इज नॉट कंपैटिबल फॉर यू एट दैट मोमेंट. मैं एक बात बताता हूं, अगर एक पर्सन है, वो पर्सन अगर आपको कमिट नहीं कर रहा है, वेदर यू आर इन कार्मिक मैरिज और यू आर अनमैरिड, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, डजंट मैटर. द मैटर, व्हाट मैटर्स इज इफ द पर्सन इज नॉट कमिटिंग टू यू, he or she is not valuing you or disrespecting you, तो आप उस पर्सन के साथ वो कॉन्वर्सेशन कैसे बिल्ड कर सकते हो? आप इसका मतलब खुद में सेफ नहीं हो. इट विल गोइंग टू ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन, बट इट इज ट्रूथ. अब क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है थोड़ा सा वीक यहां पड़ जाती हैं कि जो करंट से जब वो टूटी होती है ना, जब करंट उनका जो रिलेशनशिप होता है या फैमिली मैटर होता है, एनीथिंग जहां से वो टूट रही होती है, तो वो ऐसा इमोशनल सपोर्ट के लिए ढूंढती हैं. तो यहाँ का मतलब ये है कि आप जब तक उस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट बनाओगे, जब तक उस पर्सन को अपना नीड बनाओगे, तब तक आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते हो जो इस जर्नी में अचीवेबल है. जो इस जर्नी की एक्चुअल अचीवमेंट है ना, वो अचीवमेंट आपसे डिले हो जाएगी. ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अचीव नहीं करोगे, लेकिन हो सकता है बहुत समय लगे आपको. मतलब आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा समय लगेगा. सो दिस विल डिले योर यूनियन as well as also going to delay your karmic patterns, the loop of your karmic patterns. एक कार्मिक पैटर्न जो तोड़ने का, जो टूटता है, वो कब टूटता है? जब आप अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को समझते हो, तब आप तोड़ देते हो पैटर्न. मीन्स इट बिलोंग्स टू यू. जब तक एक फेमिनिन, एक डिवाइन फेमिनिन अपनी पावर को नहीं समझती, अगर करंट से तोड़ा गया है उनको, तो अपनी पावर को समझने के लिए तोड़ा गया है. अगर उस पर्सन से आपको सही कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको अपनी पावर समझनी, अपना दायरा समझना है. इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, बार बार जोर दे रहा हूं कि आप किसी चीज, अपनी नीड्स के पीछे मत भागो, अपने वांट्स के पीछे मत भागो, अपने इमोशंस के पीछे मत भागो. नथिंग, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग. कुछ क्रिएट करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी एनर्जीज जो है ना शिफ्ट होनी शुरू हो जाए. अगर आप दिन भर 24 घंटे में 10 घंटे उसके बारे में सोच रहे हो, तो 24 घंटे में 1 घंटा अगर उसके लिए थिंकिंग आ रही है, लेकिन आपका 23 घंटा उस काम में लगा हुआ है, उसमें एनर्जीज आपकी जा रही हैं, आपका सारा एफर्ट उसमें पड़ रहा है. फिर आप देखो कि आप कहां से कहां जाते हो. फिर आपकी अचीवमेंट्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका डिवाइन के साथ यूनियन, आपका इनर यूनियन. आप, क्योंकि क्या होता है कि हम एक पर्पस के लिए आए हैं. अब पर्पस को लोगों ने इतना बड़ा चढ़ा के कि पर्पस क्या होगा, कुछ नहीं. जस्ट डेवलप योर इंटरेस्ट इन समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग. कुछ ऐसा डेवलप करिए, कुछ ऐसा इंटरेस्ट खोजिए जो आपका बचपन में सपना था, या आपने कुछ कर रहे थे, कुछ करते करते उसको छोड़ दिया था, उसको कंटिन्यू करना शुरू करिए. किसी का वो पैशन हो सकता है, किसी का वो ड्रीम हो सकता है, किसी का बहुत छोटा सा कुकिंग का कुछ कुकिंग चैनल हो सकता है, किसी के लिए ये चीज हो सकती है कि वो अपना मेकअप, ब्यूटी पार्लर, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, कुछ भी जिसमें खुद भी ग्रूम हो और साथ में लोगों के लिए भी कुछ कर रहे हो. जस्ट बेसिक एंड सिंपल कॉन्सेप्ट. वो चीज बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो रही है, उसकी बजाय अगर हम यहां फोकस करें तो वो टर्न होनी चाहिए. एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है, मीन्स वट एवर यू आर फीलिंग इनसाइड, लाइक इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, ग्रीफ, सैड, एंगर, गिल्ट, डिजायर,
मटेरियलिस्टिक डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, ऑल दीज थिंग्स, जो भी डिजायर आप इच्छाएं अपने अंदर फील कर रहे हो, क्योंकि वो एक एनर्जी बना रही है। इट मीन्स ऑल इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप कुछ सोच रहे हो, उसके पीछे एक एनर्जी लग रही है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, कर्म के पीछे इंटेंशन और एनर्जी। एनर्जी मीन्स एफर्ट्स। तो एफर्ट डाल रहे हो तो एफर्ट्स के साथ साथ आप वहां एनर्जी पुट करते हो। तो वो एनर्जी, जब वो एनर्जी आपके अंदर, वो फीलिंग आपके अंदर आ रही है ना, उसको समझनी बहुत जरूरी है, उसको ट्रांसम्यूट करना जरूरी है। द फीलिंग और द डिजायर इज नॉट फॉर सेपरेशन बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, बट फॉर ट्रांसम्यूटेशन। मीन्स ट्रांसम्यूट करना है, ट्रांसम्यूट करना है उस एनर्जी को, उस डिजायर को। बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बट ये एक रियलिटी है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग ये फिजिक्स, केमिस्ट्री 6th 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है, बट द बेसिक थिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। और ये ना समझी की वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं छोटे छोटे एक्शन से, फिर वो ब्लॉकेजेस बन के आते हैं, फिर हमारा रोना धोना लगा रहता है। वही जो डिजायर है, अगर हमारा किसी चीज पे शिफ्ट हो जाए, किसी इंटरेस्ट को डेवलप करने में अगर वो एनर्जी लगेगी, तो वो जितनी फलेगी फूलेगी उतना, क्योंकि वो पर्सन की जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपका जो पर्सन है उसके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। हम ये तो सोचते हैं कि यार हमारा कार्मिक पैटर्न टूटे, हमारा यूनियन हो, लेकिन हमने उसके पीछे का रीजन नहीं समझा कि वो यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों भगवान उस पर्सन से नहीं मिला रहे हैं। Why union doesn't happen as you think? Because he is a big blockage. 5D में है, 5D में यूनाइटेड हो, 5D में आप उसकी एनर्जीज फील कर रहे हो, 5D में सारी चीजें, फिजिकली वो चीज बहुत बड़ी बाधा क्रिएट करती है, until and unless you don't understand the real energy behind this. जो दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं, फिर वो दो नाव एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे होगी तो डिसबैलेंस होगी, जिंदगी डिसबैलेंस हो जाएगी, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप ऐसा कर रहे थे तो प्लीज इस वीडियो के पहुंचने के बाद अपनी पावर पहचानिए और अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालिए। अपने ट्रू पोटेंशियल को कहीं ऐसी जगह लगाइए, अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी, अपनी साधना को कहीं ऐसी जगह लगाइए जहां वो फले फूले, ना कि किसी ऐसे पर्सन में जहां आए और आपको ब्लॉकेज देके चला जाए, ना कि ऐसे पर्सन में जो आपको कमिट नहीं कर रहा है, ना कि ऐसे पर्सन में जो आपके अलावा भी और लोगों को टेंशन दे रहा है। दिस इज नॉट फेयर। ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत बेसिक चीजें समझनी बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में जो ब्लॉकेज बना रहे हो इस चीज से ना, उस ब्लॉकेज को हटाओगे और जब अपने ट्रू पोटेंशियल को सही जगह लगाओगे, एंड यू विल बूम लाइक दिस। मत पर्सन आपको एक अवेकन करने का सोर्स है। नहीं, यूनियन का क्या है, यूनियन का क्या है, यूनियन ऐसा नहीं है। अगर डिवाइन की प्रोटेक्शन में हो, देन डिवाइन इज नॉट गोइंग टू ब्लेस यू विद दिस पर्सन, क्योंकि उस पर्सन को सुधारना बहुत जरूरी है। लेकिन आप सुधरे हो, आप बस अपने इमोशंस को खो रहे हो, इमोशंस के साथ बह रहे हो, इसीलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जो आपके अंदर लैक कर रहा है वही वो दिखा रहा है, वही प्रोजेक्ट करेगा। इसीलिए अपने आप को बैलेंस करो, इन टर्म्स ऑफ फेमिनिन, इन टर्म्स ऑफ मस्कुलिन, बोथ एनर्जीज इज रियली इंपॉर्टेंट इन वन इंडिविजुअल टू बैलेंस। तब समझोगे, तब एक तरफ एक्शन होगा, एक तरफ क्रिएशन होगा, एक तरफ नर्चरिंग होगी, एक तरफ स्टेबिलिटी होगी। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक एक स्टेप आगे नहीं उठाएंगे अपने काम के लिए, कुछ भी हो सकता है। इट्स नथिंग लाइक दैट कि सोशल सर्विस एनजीओ, नो। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दिस, लाइक अगर आप सोच रहे हो एनजीओ या सोशल सर्विस करने का, तो डेफिनेटली यू कैन गो। अदरवाइज आपका खुद का कुछ पैशन होगा, बुक राइटिंग, जर्नलिंग, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, लर्निंग गिटार, लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, स्विमिंग, बास्केटबॉल, एनीथिंग, कुछ भी एक चीज ऐसा हो, वरना हम खो जाएंगे। देन दिस इज नॉट गोइंग टू लाइक हेल्प यू एनी मोर। फिर आपको मदद नहीं मिलने वाली है। तो इट इज बेटर टू स्टे इन द कार्मिक देन
committed then commitment to that person who is not giving you interest, who is not giving you the attention, or who is not committing to you. सो यहाँ आपके लिए ज्यादा सही है ना, यहाँ प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि जो आपके आसपास वाले हैं वो आपसे वैसे ही दूर हैं, आपसे उन लोगों ने वैसी दूरी बना ली है। तो जब यहाँ प्रोटेक्टेड हो तो यहाँ पे एनर्जीज को क्यों नहीं बैलेंस करते हैं, क्यों अपने आप को कुछ ऐसे क्रिएशन से नहीं जोड़ना है? वो चीज हेल्प नहीं करेगी जिस वे में आप आगे बढ़ रहे हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।